गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2। हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे थे। तो बेटा मौर्यन एम्पायर की वजह से ही इंडिया को पहली बार पॉलिटिकल आपकी यूनिटी मिली थी, ठीक है। और जो आपका मेगास्थनीज था उसने बहुत डिटेल अकाउंट में इन सब चीज़ों को बताया कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें यूनिटी थी, और मौर्यन जो आपके डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूनाइट करके रखा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ साइज, यानी जो उनका एम्पायर बढ़ा, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। और क्योंकि राज्य जो था पहले ट्राइबल से अब क्या बन चुका था, एक टेरिटोरियल एम्पायर बन चुका था। और इसी वजह से जो आपके रूलर्स थे उनकी पावर भी क्या थी, बढ़ गई थी। किंग जो होता था सुप्रीम हेड होता था आपका मिलिट्री का, जुडिशियल सर्विसेज का, एग्जीक्यूटिव फंक्शन का और आपके न्याय करने का, ठीक है। और पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी ये इंपॉर्टेंट सिटी थे आपके मौर्यन एम्पायर के। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि मौर्यन जो थे उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी आपके पैदल चलने वाले सोल्जर्स की, कैवलरी, घुड़सवार भी थे और एलिफेंट थे। और अरे पिलनी के अकॉर्डिंग जो रोमन राइटर था उसने बताया कि चंद्रगुप्त जो है उसने मेंटेन कर रखी थी 6 लाख फुट सोल्जर्स को, 30,000 कैवलरी को और 9,000 एलिफेंट थे उसके पास। और अनदर सोर्स भी ये बताते हैं कि मौर्य ने मेंटेन कर रखे थे चैरियट्स, का मतलब थे रथ, 8,000 रथ जो थे वो मेंटेन करके रखे हुए थे, ठीक है। ग्रेट बर्डन था आपका ट्रेजरी के ऊपर, क्योंकि इतनी सारी सेना थी, इतने सारे हाथी थे, इतने सारे घोड़े थे, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता था सोल्जर्स को देने के लिए, इनको खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा पैसा कलेक्ट किया जाता था टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। रेगुलर रेवेन्यू तो पीजेंट्री से लिया ही जाता था। मौर्यन स्टेट जो था रेगुलेट किया बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी, तब उन्होंने पैसा कमाया ताकि ह्यूज इनकम उन्हें हो सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे, रॉयल लैंड होल्डिंग्स थी उनके पास, बिजनेस ट्रेड था, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की आपकी ट्रेडिंग करी जाती थी, मिनरल रिसोर्सेज की खुदाई करी जाती थी, फॉरेस्ट वेल्थ का यूटिलाइजेशन किया जाता था, लिक्विड शराब बेची जाती थी, और जो आपके हथियार होते थे उनको बनाया जाता था। इरिगेशन फैसिलिटी की अगर बात करें तो मौर्यन गवर्नमेंट ने पीजेंट्री को प्रोवाइड कराई थी, ताकि जितनी अच्छी पानी की व्यवस्था होगी उतना ही अच्छा पीजेंट क्या करेंगे, फसल उगाएंगे। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की लिखी हुई बुक है इकोनॉमी के ऊपर, वो बताते हैं कि वाटर टैक्स जो थे वो रेगुलरली कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। और स्टेट असिस्ट करता था इरिगेशन को, सिंचाई को। चंद्रगुप्त का जो गवर्नर था आपका पुष्यगुप्त, वो रेस्पॉन्सिबल था डैम को बनाने के लिए। उसने गिरनार के पास में वेस्टर्न इंडिया में नदी के ऊपर डैम बनाया था, और जिससे बहुत अच्छी वाटर सप्लाई हुई, और क्या हुआ कि उससे सिंचाई के साधन बढ़ गए। अशोक ने बहुत एफर्ट्स लगाए आपके लोगों के वेलफेयर के लिए, जो की जनता थी उसके वेलफेयर के लिए, और उसने सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी जो मशीनरी थी वो लोगों के वेलफेयर के लिए उसको इन्वेंट करवाया। ऑफिसर्स उसके यहाँ थे युक्ता, राजुका और प्रदीक्षकाज, ये जो थे इन्हें भेजा जाता था राज्य में। ये टूर करते थे, देखते थे, हर ईयर ऑफिशियल बिजनेस को देखते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे धमकी, और स्पाइस जासूस जो होते थे वो अपॉइंट किए जाते थे ताकि ऑफिशियल को देख सकें, और ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे वो अब खत्म होने लगा। अशोक की डेथ के बाद 232 BC में जब अशोक की डेथ हो गई, ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब छिन्न भिन्न होने लगा, टूटने लगा। और बहुत सारे डिसऑर्डर थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में अशोक की डेथ के बाद आ गए, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो थे डिसइंटीग्रेशन में उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया मौर्यन एम्पायर के। अशोक हालांकि सक्सेस उसे मिली थी क्योंकि वीक रूलर्स जो थे अपनी ब्रेवरी की वजह से अशोक ने जीता था एक बहुत बड़े एम्पायर को, लेकिन उसके जो सक्सेसर्स हुए
वो वीक रूलर्स हुए, उन्होंने पूरी टेरिटरी पे अब से अपना कंट्रोल खो दिया। बहुत सारा पैसा जो था, ये भी एक कारण था कि बहुत सारा पैसा भी आर्मी पर खर्च किया जाता था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गई, ठीक है। और जो इन्वेजन किया उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को, कोशिश करी कि नॉर्थ वेस्ट को जीतने की, तो जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अशोक हालांकि सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उसका एक यूनिक विजन था कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम को समझने में, सोसाइटी को समझने में, ठीक है। हालांकि उसने जो एक्सेप्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ धम्म सभी डायमेंशन में, और उसने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था, तो शायद इसी वजह से वो तब तक तो एम्पायर को मजबूती से खड़ा किया रहा। लेकिन उसके बाद के आने वाले जो भी रूलर्स थे वो इतने वीक हो गए, और इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ, तो शायद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। ठीक है बेटा, अब इस एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे और मैं आपको इसके इमेज फिर भेजूंगी, आप उससे टैली करेंगे। थैंक यू।